ये जो रैली जो जा रही है ट्रैक्टर की रैली, ये कहाँ के लिए जा रही है इस फ्लाईओवर से? फ्लाईओवर से हम टिकरी बॉर्डर तक का है। यहाँ सिंगू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं और जो टिकरी बॉर्डर वाले किसान बैठे हैं वो टिकरी बॉर्डर से लेकर के पलवल मानेसर तक जाएंगे। सिंघू बॉर्डर वाले टिकरी तक जाएंगे और जो टिकरी बैठे हुए हैं वो पलवल तक जाएंगे। हाँ, पलवल तक जाएंगे और टिकरी बॉर्डर पर दोनों का मिलन होगा और फिर वापस से वो इधर आ जाएंगे और वो वहाँ उधर चले जाएंगे। ये कितने बजे तक वापसी है? ये आज सारा दिन चलेगा। सारा दिन चलेगा। तो ये आप लोगों ने ऐसा नहीं बनाया कि एक साथ चलते और फिर वापस आते, जो जिस समय से आ रहा है अपने खेमे में चलता जा रहा है? किसान को काम होता है, किसान अपने हिसाब से आता है और अपने हिसाब से जाता है। किसान अपनी मन मर्जी का मालिक है। तो आप किसान हैं? किसान है। अच्छा, और कहाँ से आप आ रहे हैं? हम बड़ौदा हल्का से आए हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है गुहाना के पास, हरियाणा में। हरियाणा में हजारों ट्रैक्टर लेकर के आए हैं। जितेंद्र हुड्डा नाम है मेरा। जितेंद्र हुड्डा जी किसके लड़के हैं आप बता रहे हैं? मैं श्री कृष्ण हुड्डा MLA थे, 6 बार विधायक बने, उनका बेटा हूँ और वो अब एक्सपायर हो गए थे। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव हुआ था, वहाँ से फिर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस जीती है तो आप कांग्रेस के सदस्य हैं? नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं आए। मैं पार्टी से पहले किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। किसान की हैसियत से यहाँ आता हूँ, पार्टी के हैसियत से यहाँ नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक जो सरकार कह रही है कि विपक्ष के बहकाए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसान की पेट की आग है, ये किसान के पेट की भूख है, ये किसान की लड़ाई है, किसी पार्टी की राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। खट्टर जिस तरह से कह रहे हैं, जो खट्टर सरकार है वो कहती है कि हम सबसे ज्यादा MSP देते हैं, तो उससे कितना आप समर्थन रख रहे हैं कि जितनी फसल है MSP पे वही खरीद रहे हैं? जैसे बाजरा के ऊपर उन्होंने बात कही थी। MSP पर कोई खरीद नहीं होती है। MSP पर गेहूं और धान की थोड़ी बहुत खरीद होती है। अगर MSP पर यह खरीद के लिए तो यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो MSP पर खरीद नहीं होती। भारत देश के किसान की मांग है कि पूरे भारत देश के किसानों की सभी फसलें MSP के रेट पर खरीदी जाएं। अभी मुझे कल किसी ने बताया, जानकारी दी कि जो कपास है वो हरियाणा के ही सज्जन थे, किसान थे, कहते जी हमारे पास 30 एकड़ खेती है और जो कपास है वो हरियाणा में खट्टर सरकार MSP पे खरीदती है, तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कोई किसान हो हमारे को भी मिलाएं, ऐसे भाई को, ऐसा अच्छा भाई को हमारे को भी सुझाव दे कि खट्टर सरकार कैसे अच्छी है। हम भी ऐसे लोगों से वो कह रहे हैं कि जो कपास है वो MSP पे हम बेचते हैं। नहीं, झूठ बोलता है। कौन सी मंडी में बेचता है? हमारी मंडी, यहाँ मंडी ही नहीं, कोई कपास बिकती हो गुहाना, हमारे नजदीक कोई मंडी नहीं है। अच्छा, गुहाना के आसपास कहीं नहीं है? हरियाणा में कहीं और दूसरे जिले का में और कहीं पे भी कपास की कोई खरीद नहीं होती है MSP पर। अच्छा, हरियाणा में ही नहीं होती? हरियाणा में नहीं होती। बाजरे की खरीद भी नहीं होती। बाजरा आपके खेत में अगर 20 क्विंटल मान ले बाजरा हो आपके खेत में, तो उससे किसान से वो पर एकड़ 8-9 मण बाजरा की खरीद होती है। जो बाकी का बाजरा उसको कहाँ पर लेकर के जाएगी? मतलब दोबारा से बताइए, जो बाजरा का आपने बताया। बाजरा की जो खरीद है, बाजरा की खरीद की संपूर्ण जो 1 एकड़ में 20 क्विंटल अगर बाजरा होता है तो उसकी खरीद नहीं होती। मतलब 1 एकड़ में जो 20 क्विंटल बाजरा होता है पूरा नहीं खरीदा जाता। उसको 8, 9, 10 ही लेते हैं, आधा भी नहीं खरीदते। आधा भी नहीं खरीदते, तो उसका कारण क्या बताते हैं? उसका कारण बताते हैं कि सरकार इतना बाजरा कहाँ लेकर के जाए, हम इतना ही खरीदेंगे। इतना भी बाजरा जब खरीदा जाता है, किसान को डेट दी जाती है कि फलानी डेट को फलानी मंडी में पहुँचो। जो किसान के नज़दीक मंडी है वहाँ नहीं, दूर की मंडी की डेट दी जाती है। वहाँ पर किसान टाइम पर नहीं पहुँचे तो उसकी फिर वो फसल की खरीद नहीं होती। अच्छा, मतलब उसको एक डेट दी जाती है, उस दिन डेट में भी, मतलब उस दिन अगर मान लीजिए आज 8 तारीख को डेट दे दी तो 8 तारीख में सुबह से शाम कभी भी पहुँच सकता है ना? हाँ, 8 तारीख को सुबह से शाम कभी भी पहुँच सकता है। लेकिन अगर नहीं पहुँचा तो फिर उसकी फसल की खरीद नहीं होगी। फिर आगे कोई डेट भी नहीं देते? आगे कोई डेट नहीं देते। फिर वो क्या करता है, मार्केट में बेचता है? मार्केट में कोई लेने वाला नहीं, अपने डांगरों को खिला देता है। तो फिर इसी तरह से अगर मार्केट में कोई लेने वाला नहीं, जो प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो वो खरीदेंगे। मार्केट में बिकती है बाजरा, मार्केट में बेचते हैं बाद में, तो उसका भाव नहीं मिलता हमारे को, आधा रेट का भाव मिलता है। अच्छा, बाजरे का क्या भाव है? बाजरे का भाव 2150 रुपये है। 2150। बाजार में क्या भाव बिकता है? बाजार में तो ये 1000 रुपये को 1200 रुपये यही बिकता है। अच्छा, मतलब 2100 का भाव आधे में बिकता है, लगभग 1000 से 1200 रुपये में। और लागत क्या आ जाती है?
लागत 1 एकड़ में कम से कम भी 20-25 हज़ार रुपए की 1 एकड़ में लागत आती है। तो और उसमें 20 क्विंटल होता है। हाँ, जी, आप चलाइए, इनसे बात कर लेता हूँ। जी, आप बताएं, आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे आधा बाजरा खरीदते आधा रेट में खरीदते हैं। आधा बाजरा आधा आपका नाम क्या है? राकेश। तो राकेश जी, आपकी भी जिस तरह से खेती वगैरह है, और यहाँ पे एक चीज राकेश, एक बात बताइए, जिस तरह से ये लोग कहा जा रहा है, जितने सारे लोग ये कह रहे हैं कि बात कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का ही किसान आया हुआ है, ये और बाकी प्रदेशों के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, बाहर के भी आ रहे हैं, यहाँ राजस्थान के आ रहे हैं, सारे बॉर्डर पे है, यूपी का आ रहा, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं। लेकिन जो सरकार है, मीडिया के कुछ हमारी मैंने जिन्हें हमारे खेती पर निर्भर, हमारा पेट तो खेती से ही पड़ता है, हमारे बच्चे खेती से पढ़ते हैं। अगर खेती नहीं तो हम कुछ नहीं, हम मर जाएंगे भूखे। खेती नहीं है तो हम मर जाएंगे। पवन, जरा इधर भी दिखाइए एक बार, किस तरह से लोग कह रहे हैं। आप लोग ये देख लीजिए कि जब कुछ लोगों ने वीडियो डाले हैं और कहा है कि अब मोदी जी की नीतियों की वजह से किसान वापस लौटने लगे हैं, तो किसान कहाँ लौट रहे हैं देख लीजिए। कल को कुछ लोग, हो सकता है ये ट्रैक्टर्स की ट्रॉली दिखा के ये भी कह दें कि किसान वापस घर को जा रहा है। तो इस तरह की जो झूठी अफवाहें कई बार फैला दी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, इससे आप लोग इसको वेरीफाई करें, समझें कि किसका मकसद क्या है, सच को समझें और झूठ को समझें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भारत देश का किसान भारत देश की धरती माता का सीना चीर करके, भारत देश में अन्न पैदा करके, भारत देश के गरीब लोगों का पेट भरने का काम करता है। भारत देश के किसान का बेटा भारत देश की सीमाओं की सुरक्षा का काम करता है। भारत देश के किसान का बेटा भारत देश की आंतरिक सुरक्षा का काम करता है। और ये मोदी सरकार इसी भारत देश के कमेरे वर्ग के किसान के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं है नरेंद्र मोदी जी, अगर जिस दिन भारत देश के किसान ने बॉर्डर के ऊपर अपने हथियार छोड़ करके इन किसानों के बीच में आकर के बैठ गया, तो वो दिन दूर नहीं है, ये भारत देश दोबारा गुलाम होगा। इसी भारत देश की आज़ादी में अगर कोई आज़ादी लड़ाई लड़ी थी तो इसी किसान के बेटे ने लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों से अगर छुटकारा मिला था तो इसी किसान के बेटे ने दिलाया था। और आज ये जो काली और गोरी सरकार भारत देश के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो इससे भी अगर कोई पिंड छुटाएगा तो ये किसान का बेटा जो धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, ये किसान का ही बेटा इस भारत देश की गद्दी को बदलने का काम करेगा और किसान के बेटे को भारत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी की गद्दी पर बिठाने का काम करेगा। कैसा कौन सा किसान का बेटा है जो इस प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठने की क्षमता रखता है? हमारे किसान के बेटे, बहुत सारे किसान के बेटे, ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में एक किसान एकता भारत देश की किसान की एकता सामने आई है। ये किसान के बहुत बड़े बड़े संगठन बैठे हैं, ये फैसला करेंगे किसको वोट देनी, कौन किसान हितैषी है। अब की बार वोट सिर्फ किसान हितैषी को दी जाएगी। जो किसान को MSP का रेट देगा उसको वोट दी जाएगी, जो किसान की फसल को खरीदेगा उसको वोट दी जाएगी। किसान के लुटेरों को वोट नहीं दी जाएगी, किसान के पेट पर लात मारने वाले को वोट नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि किसानों की आय इस बिल से दोगुनी हो जाएगी, तो आप लोगों को क्यों नहीं लगता है कि ये किसानों की आय दोगुनी होगी? प्रधानमंत्री जी आए किसानों के बीच में, सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं के साथ बैठ करके बात करे, और प्रधानमंत्री अपने उस मास्टर को, उस टीचर को लेकर के आए जो बताए हमारे को कि किस तरह से किसान को भाव दुगना होगा, तो हम मान जाएंगे, ये किसान नेता ही मान जाएंगे, ये पब्लिक भी मान जाएगी। तो यानी कि अगर सरकार आती है और समझाती है, कन्विंस करती है, अगर आपको दिखाई देता है तो आप चीज़ों को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ये इल्ज़ाम लगाती है किसानों के ऊपर कि उनको विपक्ष के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो गुमराह कर रही हैं। ये जो सरकार ये बात कर रही है, कभी तो कहती है राजनीतिक पार्टियां गुमराह कर रही हैं, कभी हमारे को आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं। हमारे को पता ही नहीं, भारत देश की सरकार ने जो भारत देश का पेट भरता है किसान, उसको भारत देश की सरकार आतंकवादी मानती है या खालिस्तानी मानती है या भाई किसी पार्टी का मानती है। ये किसान यहाँ 36 बिरादरी का किसान बैठा है, इनमें मजदूर भी है, किसान भी है। ये 36 बिरादरी का किसान इस भारत देश की आर्थिक हालात को मजबूत करता है, इस भारत देश का पेट भरता है, और उसी के पेट पर ये भारत सरकार उसी किसान के पेट पर लात मारने का काम करती है।
जी, मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं और जब जिन्होंने बात कही कि भाई कभी उग्रवादी बता देते हैं तो कभी खालिस्तानी बता देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हैं, कभी कह देते हैं जीन्स पहनता है किसान, मतलब जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो जीन्स पहनते हैं इसलिए वो किसान नहीं हो सकते, अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए वो किसान नहीं हो सकते, पिज्ज़ा खाते हैं इसलिए वो किसान नहीं हो सकते, काजू बादाम खाते हैं इसलिए वो किसान नहीं हो सकते। तो ऐसा लगता है कि सरकार या कुछ अन्य लोग जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं उन्होंने किसानों को देखा ही नहीं है, उन्होंने फिल्मों के द्वारा ही किसानों को देखा है, कभी लगान में किसानों को देखा है, तो कभी क्रांति फिल्म में किसानों को देखा है, कभी उपकार में देखा है, यानी कि जो फटे कपड़े पहनता है उसे ही लोग किसान मानते हैं। और किसानों को जानना है, समझना है तो किसानों के बीच आइए, किसानों से बात करिए, उनकी सच्चाई आपको अपने आप सामने आ जाएगी। और जिस तरह से कहा जाता है कि मोदी सरकार कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेल्फी लेते हैं, तो मैं बार बार यही कहता हूं मोदी सरकार तो खुद इवेंट मैनेजमेंट का बेहतरीन काम करती है, बेहतरीन नमूना है। अगर आज की तारीख में सबसे कोई बढ़िया इवेंट मैनेजमेंट करता है तो मोदी जी ही करते हैं, मोदी की सरकार ही करती है। तो मोदी जी आप जैसा खुद करते हैं वैसा ही आप दूसरों को देखते हैं। किसानों की बातों को आपको समझना चाहिए और जिस तरह से असीमित भंडारण के कानून और बहुत सारी चीज़ें इन पे खुलासा करिए, समझाइए। ये कह रहे हैं कि आप अगर लगता है आप अपने मास्टर्स को, अपने टीचर्स को लेके आइए और हम समझने के लिए तैयार हैं। ये किसान कहते हैं ना पिस्ता खाता है, काजू खाता है, ये पिस्ता भी पैदा किसान करता है, काजू भी किसान पैदा करता है। और मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वो चाय बेचने वाला था जिसने भारत देश को बेच दिया, वो 10-10 लाख का सूट पहनता है, तो क्या किसान अच्छी जीन्स और अच्छी जैकेट नहीं पहन सकता? किसान अच्छी गाड़ी नहीं चलता? किसान धरती माता सीना चीर करके कुमा कर खाता है और ये नरेंद्र मोदी लूट कर खाता है, अडानी और अंबानी का खाता है। किसान अपना मेहनत की कमाई खाते हैं। किसान मेहनत की कमाई खाते हैं। देख रहे हैं आप ये जोश जो किसानों में है। और जब मैंने कहा कि बारिश हो, ठंड हो, इनका जोश नहीं हिला पा रही है तो आप समझ लीजिए ये हिलने वाले नहीं है। ये ऐसे ही नहीं कह रहे थे हम 6 महीने तक या साल भर तक बैठे रहेंगे। इनके अंदर जोश है, प्रकृति ने इनको परखा है और आप भी देखेंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में किसानों को मानना पड़ेगा। धन्यवाद। जवान और किसान इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ देश में क्रांति आएगी, ये देश का नाश करके जाएगा मोदी। ये 2 बार सीएम 2-3 बार यहाँ गुजरात में रहा ना, वहाँ की संस्कृति ले गई, यहाँ की अलग है। वहाँ तो लोडिंग का काम है, कुंदर गाय है, जहाजों का आना जाना है, दूसरे देश से सामान लेना जाना है। यहाँ सिर्फ पैदावार जमीन पर ही आदमी निर्भर है, इसी से जीता है। एक दिन क्रांति आ जाएगी इस देश में, ये देश को बर्बाद करके रख देगा। इसको समझना चाहिए तुरंत, ये तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए अगर इस देश को बचाना है तो। नहीं, मोदी को दूर फेंकना पड़ेगा, मोदी को देश से हटाना पड़ेगा। ये देश सब तब जाके खुशहाल रहेगा, नहीं देश को खत्म करने में चल रहा है ये, इसको समझना चाहिए। जी, तो कुल मिला के मोदी के ऊपर रोष है और मैं समझता हूँ ये जल्दी ही कहीं ना कहीं कोई इसका हल निकलेगा, क्योंकि हल नहीं निकला तो दिक्कत ही रहेगी। धन्यवाद, नमस्ते।